दर्शकों, इस समय हम वृंदावन में हैं। हमारे साथ हैं इटावा से आए रवि पांडे साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। टीवी कलाकार हैं, थिएटर कलाकार हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, सावधान इंडिया में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन अगर पहचान की बात की जाए, प्रसिद्धि की बात की जाए, जिस किरदार से ये जाने जाते हैं, लोटस भाई। नाम कमल है, लेकिन कुछ चाह इस तरह की रही कि लोटस भाई कहलवाना चाहते थे। सीरियल में कुछ इस तरह का किरदार था, जी टीवी पे प्रसारित होता रहा था। अब तक एक था राजा, एक थी रानी। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा भ्रमण के लिए आए हैं। अक्सर आते रहते हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, इनसे सीधी मुलाकात करते हैं। जी, अब क्या कहें आपको, लोटस भाई कहें या रवि पांडे जी कहें, क्या आप कहलवान पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं मथुरा निवासियों को और देशवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नाम तो मेरा रवि पांडे है, पर सीरियल जब मैं कर रहा था तो उस दरमियान बच्चों के बीच में बड़ा फेमस हुआ। इसीलिए उसमें नाम होता है कमल, बट इज़ अ टपोरी लैंग्वेज। तो वो कहता है ये अभी क्या है ना, कमल नहीं बोलने का, क्या है ना लोटस बोलने का, वो क्या ना इंग्लिश में नाम लेने से भाई लोग सामने इज्जत बनता ना भाई। तो लाइक इस टाइप का कुछ कैरेक्टर था। तो नो डाउट लोटस नाम से मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, दर्शकों का, बच्चों का, स्पेशली बच्चों का। एंड लवी बच्चों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाम तो खैर रवि पांडे ही रखना चाहूँगा और वही रहूँगा। तो अब लोग कौन से नाम से ज़्यादा बुलाते हैं? लोटस भाई कह के बुलाते हैं तो अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है कि अगर आपके किरदार से अगर आपको लोग बुलाते हैं तो डेफिनेटली अपने आप में बहुत अच्छी बात है। पर एक कहते हैं कि ख़ुद का नाम बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में आए, तो रवि पांडे ही नाम से लोग मुझे ज़्यादा जाने, तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। थिएटर से टीवी तक आ चुके हैं, अब बड़े पर्दे पे जाने की चाह होगी। कैसे सफ़र शुरू किया, कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुके हैं अब तक, एक संक्षेप में अगर पूछा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली से रंगमंच किया, और रंगमंच के दरमियान जब कुछ 3 साल बाद मेरे जो गुरु हैं राजेश दुआ जी, उन्होंने कहा कि बेटा अब तो मुंबई जाने लायक हो गया है। देन 2004 में मुंबई पहुंचा। उसके बाद जगह जगह लोगों से आके मिलना, अप्रोच करना, थोड़ी परेशानियां होती हैं, बट मेहनत करने वालों को काम मिलता है। और धीमे धीमे फिर मुझे क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में रोल मिलने लगे, और जिससे मुझे पब्लिक के बीच में स्पेशली पहचान बनी। क्राइम पेट्रोल मैंने शुरू में मेन कल्प्रिट किया, देन उसके बाद पुलिस वाले की भूमिका निभाई, तो पुलिस में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। और सावधान में काफ़ी एपिसोड किए मैंने, और लोगों का बहुत प्यार मिला। और इसके अलावा नो डाउट कि एक एक्टर की, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि फ़िल्म एक बड़ा पर्दा है, और फिल्म के पर्दे पे छाने की, दिखने की सबकी चाह होती है, मेरी भी चाह रही है। तो इस दरमियान एडमिशन्स ओपन 2010 में फिल्म की, अनुपम खेर साहब के साथ में, आशी विद्यार्थी साहब के साथ में। और अभी एक सल्लू की शादी फिल्म कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी रिलीज़ है 2 महीने के अंदर में, जिसमें जीनत अमान है, असरानी जी हैं, किरण कुमार है, रज़ाक खान है। उसमें 2 हीरो हैं, इसमें एक हीरो मैं प्ले कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी इसका कॉमेडी कैरेक्टर और आप लोग के सामने आएगी, तो आप लोग डेफिनेटली उसको पसंद करेंगे, ये मुझे भरोसा है, मुझे कहना भरोसा है। तो इस तरह से सफ़र है, बाकी अभी भी सफ़र चालू है, गाड़ी बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं कान्हा जी की मर्ज़ी जहाँ तक लेके जाते हैं। एक रोचक बात आपके बारे में थोड़ी सुनने में अभी मिली कि आप भगवान श्री राम का किरदार एक पिक्चर में निभा चुके हैं, रावण में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप मथुरा वृंदावन आए हुए हैं, और आज आपका जन्मदिन भी है। जी हाँ, रावण फिल्म में भगवान राम का रोल था, तो उसमें भगवान राम का रोल था, इसलिए मैं उस रोल को दिल से मैं करना चाहता था, मैंने किया भी। और नो डाउट मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझ पर कृपा की, उन्होंने अपना किरदार करने का मौका दिया। और आज मेरा भी इत्तेफाक से आज मेरा भी जन्मदिन है, तो ऐसे मौके पर आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कान्हा जी ने मुझे अपनी नगरी यहाँ वृंदावन में बुलाया, जो कि मैं बहुत सालों से आना चाहता था, पर कभी इत्तेफाक नहीं पड़ पाया। तो शायद इस बार कृपा हुई उनकी, तो यही कहूँगा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग होता है, लोग मन ही मन इतना खुश होते हैं कि आज जन्माष्टमी है। आज के दिन जिन बच्चों का, जिन लोगों का जन्म होता है, उनको थोड़ा बड़ा अद्भुत माना जाता है, अंदर से एक इस तरह का भाव प्रकट होता है। क्या कहेंगे, कितना लकी मानते हैं आपको, आज जन्माष्टमी के दिन आपका भी जन्म हुआ? बिल्कुल, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि एक्चुअली एक अपने आप में ही रहता है कि यार नहीं, मैं जन्माष्टमी दिन पैदा हुआ तो कान्हा जी का मतलब मैं कुछ तो खास होऊंगा। हालांकि हम सब उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं, बट जो इस दिन पैदा होते हैं
थोड़ा सा अपने आप को विशेष समझते हैं और समझना भी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि कान्हा जी की कृपा है, इसीलिए मैं जन्माष्टमी में पैदा हुआ और आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मथुरा वृंदावन में है, बहुत सारे पूरे देश भर से और विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिला? कहीं दर्शन करने भी गए? श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग की है? कहाँ कुछ देखने या किस तरह का कैसा अनुभव रहा जी? बिल्कुल अलग किस्म का। देखिए, चूँकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वृंदावन पहुँचा, तो आप लोगों से मुलाकात के बाद मैं सीधा अपना मथुरा जाऊँगा, जहाँ जन्मभूमि है। और चूँकि आज बाकी बिहारी जी के दर्शन बड़े मुश्किल हैं, तो कल सुबह ज़रूर जाऊँगा उनके दर्शन करने। बट आज मेरा जो प्लान है कि मथुरा में जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करना। और कृष्ण भगवान अपने आप में ही परमपिता परमेश्वर है, तो दुनिया भर के चाहे कोई भी लोग हों, सब लोग यहाँ पर इतने लोग जुटते हैं। मैंने इवन आज सुना भी कि कम से कम कुछ 50 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई हैं आज मथुरा वृंदावन में। अब पता नहीं कितना सच है कितना है, बट अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में, तो चारों तरफ से एंट्री वगैरह बहुत मुश्किल से एंटर कर पाया। और कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने सपोर्ट भी किया, रास्ता बताया कि सर आप यहाँ से चले आओ, ऐसे चले आओ, तो फाइनली मैं यहाँ पर आ पाया। बहुत भीड़ है और प्रभु का जन्मदिन है, तो सबको आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो इस बार नहीं आ पाए, अगली बार ज़रूर आइए। बहुत ही बड़ा दिन है और ऐसे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। कान्हा जी का जन्मदिन है, हमारे कान्हा जी का जन्मदिन। कुछ फ्यूचर प्लानिंग अब तक कहाँ तक आप पाते हैं? आपका सफ़र कहाँ तक पहुँचा? आगे कुछ इस तरह का कोई ड्रीम कैरेक्टर हो जो आप निभाना चाहते हो, या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रखा हो, कुछ इस तरह का जहाँ आपके जो अभिनय की जो प्रतिभा है वो एक उड़ान ले सके? देखिए, मैं एक पब्लिक के बीच में, एक जनता के बीच में एक अच्छा एक्टर, एक समझदार एक्टर के रूप में ख़ुद को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इरफान भाई को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, तो नो डाउट एटलीस्ट उस लेवल तक पहुँचने की जद्दोजहद है और सपना है, और वहाँ तक पहुँचना भी चाहते हैं। बाकी कान्हा जी की मर्ज़ी है, मैं तो सब उन पे छोड़ देता हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और नो डाउट हर कोई एक एक्टर का फाइनल, अभी जो मैंने जब शुरू किया था तब से मैं लगातार बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, पर अभी उस मकाम तक पहुँचना बाकी है जहाँ पर एक मन पसंदीदा रोल और एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ में, एक ऐसे प्रोड्यूसर के साथ में, कि देखिए क्या होता है, कई लोग फिल्म बना लेते हैं बट रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे एक मैंने फिल्म की थी अपने फंडे, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, मेन नेगेटिव था, तो फिल्म अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाई। बट मैं तरसता हूँ कि काश ये फिल्म अगर अनुराग कश्यप जी करते या तिग्मांशु धूलिया जी करते तो शायद मैं अब तक निकल जाता। तो वैसे रोल मैं तरसता हूँ उन लोगों के साथ काम करने के लिए। तो आई होप कि फ्यूचर में जब भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं ख़ुद को ज़रूर साबित करूँगा। और किरदार की बात रही तो हीरो तो इज़ ईज़ी, हीरो हर कोई कर लेता है कि थोड़ा सा इमोशनल होना, गाने गा लेना, डांस कर लेना, फाइट कर लेना। बट मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव किरदार से मेरी एंट्री है, तो उस नेगेटिव किरदार से आपको करने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ खेलने को मिलता है। तो ऐसा किरदार कि लाइक संघर्ष में जैसा आशुतोष राणा जी ने किया, इरफान भाई ने गुनाह फिल्म में इंस्पेक्टर पांडे का रोल किया था। आई लव दैट रोल, ऐसा कुछ रोल जिसमें कुछ करने को ऐसा। मैं एक जवाब आपसे सुनना इस तरह का चाह रहा था, मुझे लगा आप शायद इस तरह का कुछ जवाब भी आने वाला है। आप एक छोटा सा भगवान श्री राम का किरदार प्ले कर चुके हैं, छोटा रोल था पिक्चर में। जन्माष्टमी को आप जन्म हुए भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, क्या कभी अगर मौका मिलता है भगवान श्री कृष्ण का लीलाधर का रोल प्ले करने का कहीं पर भी, तो ये सपना है? ये तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर उनका किरदार करने को मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। फिर उसके बाद तो कोई रोल बचता ही नहीं है। कान्हा जी का रोल तो मतलब सब कुछ पा लिया। फिर आज आप श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले हैं, जन्माष्टमी पे अजन्मे के जन्म के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, और थोड़ा सा क्षण होता है वो जब जन्म उनका दिखाया जाता है, जन्म की लीला दिखाई जाती है। बड़े भाग्यशाली उन लोगों को कहा जाता है जो वो लीला साक्षात रूप से देख पाते हैं। क्या लगता है देख पाएंगे? बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि कान्हा जी ने मुझे
देखिए बहुत से लोग चाहते हैं आज के दिन यहाँ पर आना, पर आ वही पाते हैं जिनको कान्हा जी बुलाते हैं। और मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ, कान्हा जी ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, मैं बड़े आराम से आया। मुझे रास्ते में बहुत से लोग थे जिनको घुसने को नहीं मिल रहा था, बट मुझे बड़ी ईज़िली मुझे 1 मिनट भी कहीं नहीं रुकना पड़ा। मुझे लोगों ने हेल्प की, मुझे रास्ता बताया, सो मैं आ गया। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर दर्शन होंगे, कान्हा जी के दर्शन तो ज़रूर होंगे। एक चलते चलते आखिरी थोड़ा सा सवाल ना समझे ऐसे, आज जन्माष्टमी है, दूर दराज से भक्त आए हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे ब्रजवासियों को और भक्तों को? यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आप जितने भी लोग आएँ बहुत सौभाग्यशाली हैं। कान्हा जी की धरती है, यहाँ की रज रज में उनकी मौजूदगी है। और यहाँ अगर आप महसूस करेंगे तो हर जगह आपको कान्हा जी महसूस होंगे। हालांकि ये तो कान्हा जी हर जगह है, बट यहाँ की बात ही निराली है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग आए हैं और आते रहिए। मैं तो कहता हूँ औरों को बोलिए और यहाँ पर आके। और एक बात और, कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो राधे राधे बोलते जाइए, कान्हा जी का गुण गाते जाइए। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे बोलते जाइए, कान्हा जी के गुण गाते जाइए। जय श्री कृष्ण के साथ इन्होंने, जो कृष्ण जी के भक्त हैं, रवि पांडे साहब, थिएटर के बाद टीवी से बड़े पर्दे पर पहुंचे हैं। आज श्री कृष्ण भगवान के जन्म के साक्षी बनने आए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे। बेहद मुश्किल पल, बहुत दुर्लभ संयोग से माना जाता है, दूर दराज से भक्त आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साक्षी बने। हमारी इनकी कामना यही है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साक्षी बने, इन्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन मिलें, अजन्म जन्म के दर्शन मिलें। और जो इनके जो सपने हैं, जो आज श्री कृष्ण के दर पर आए हैं, इनके सारे सपने भगवान श्री कृष्ण पूरे करें। इनके अभिनय जगत में अपना एक नाम कमाएं, फिल्मी दुनिया में नाम कमाएं और बहुत तरक्की करें। हमारी यही शुभकामनाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे आपने बात की। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम के साथ वेद प्रकाश गौतम।